Hello, let's read the question first. And question says that two balls of masses 3m and m are separated by distance L. Find the position of center of mass. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना हो की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मैं बॉडी का सारा मास सेंटर्ड मान सकता हूँ. तो वही क्या होता है बच्चों आपका सेंटर ऑफ मास. और अगर मान लो दो मासेस हैं बच्चों की m1 और m2, ठीक है. अब कह रहा है इनके मान लो इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों आपका एल है या ठीक है. तो इसका या ऐसा कोऑर्डिनेट मान सकते हो बच्चों. इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x2. तो जो x एम होगा बच्चों x कोऑर्डिनेट और मास जो होगा होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. अब देखो बच्चों ये आपका एक ही लाइन के लॉन्ग होगी, दो मासेस हैं बच्चों. तो क्या होगा इस केस में आप क्या मान सकते हो? दोनों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान सकते हो या वाई एक्सिस के लॉन्ग मान सकते हो, कोई भी एक्सिस मान सकते हो. मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है बच्चों. जो पहला मास है वो क्या है आपका 3m है, दूसरा क्या है बच्चों आपका m है. और वो मान क्या है बच्चों एल सेपरेशन पर है. मान लो इसको ओरिजिन मान लो बच्चों, ये वाई मान लो एक्स मान लो. तो पहला तो क्या हो गया आपका 0,0 हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों L,0 हो गया. तो एक्स एम क्या होगा बच्चों आपका एक्स एम होगा m1 x1 मतलब 3m इंटू x1 क्या बच्चों 0 प्लस m2 x2 मतलब m इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2 m प्लस 3m. तो जो नीचे 4m आ जाएगा. तो एक्स एम कितना आ जाएगा आपका L/4. कितना आ जाएगा आपका L/4. तो देखो इससे कितना, देखो ये सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ से आपका आ गया ना कोऑर्डिनेट L/4 है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी L/4. तो 3m से L/4 डिस्टेंस पर है. और m से कितना डिस्टेंस पर होगा बच्चों? ये L माइनस L/4 मतलब कितना होगा आपका 3L/4 डिस्टेंस पर होगा. कितना होगा डिस्टेंस पर? 3L/4 डिस्टेंस पर होगा. तो ये बच्चों सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हो जाएगी दोनों मासेस से. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.